पटना की 14 सीटों पर आज मतदान होना है। मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर और कुमरार। पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौड़ी। पालीगंज, विक्रम। ये पटना की 14 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें जिनमें पटना की 14 सीटें शामिल हैं। नालंदा की 7 सीटें, हरनौत, अस्थावा, इस्लामपुर, हिलसा। नालंदा, राजगीर और बिहार शरीफ। वहीं भोजपुर की 7 सीटों पर आज मतदान होना है। आरा, अगियाव, शाहपुर और बड़हरा। जगदीशपुर, तरारी और संदेश ये 7 सीटें हैं भोजपुर जिले की, जहां पर मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं बक्सर की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। बक्सर, डुमरांव, राजपुर और ब्रह्मपुर। शेखपुरा की 2 सीटें, बरबीघा और शेखपुरा। लखीसराय की 2 सीटों पर मतदान जारी है। लखीसराय और शेखपुरा। वहीं बात बेगूसराय जिले की करें तो 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। चिरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा और मतिहानी। दोनों फ्रेम ऐसे रहेगा तो फिर कैसे होगा यार। आपको बता दें तमाम बड़े चेहरे इस दौरान मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 121 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया जारी है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं आपको बता दें उम्मीदवार भेज रहे हैं सर। देखिए, बिहार विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वो चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। जो राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते, ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार।
यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें, बड़े ही उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। वहीं वोटिंग से जुड़ी कुछ बड़ी बातों की ओर नजर डालें तो लालू परिवार ने अपना वोट कास्ट किया। पटना में वेटरनरी कॉलेज बूथ पर लालू परिवार ने वोट डाला, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और उनकी पत्नी राष्ट्रीय बहन मीसा भारती ने मतदान किया। साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के 3 बूथ पर वोट बहिष्कार देखा गया। एक अच्छी सरकार बने और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार में बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। बिजली की क्या स्थिति थी सब जानते, इसलिए विकास के मॉडल। अपोजिशन जो सवाल खड़े कर रहा है, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा, आपको लगता है बिहार में उसका असर होगा? अरे अब तो 4 महीना हो गया, एक प्रूफ नहीं दे पाए। राहुल गांधी एक प्रूफ नहीं दे पाता हो, ऐसा अपोजिशन लीडर तो हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने लंबे समय से सदन में काम किया है, कम से कम कुछ तैयारी तो करे। कौन टीम बैठा है? इटली का टीम बैठा है लगता है इनके साथ। उम्मीदें क्या है, कितनी सीटों को लेकर आपको उम्मीदें जो आप कह रहे हैं? एकदम थंपिंग मेजोरिटी से एनडीए आ रहा है। इस वक्त सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इसी बीच मोकामा से हमारे सहयोगी कमलुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए। कमलुद्दीन, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, मोकामा अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। मोकामा में फिलहाल किस तरह की स्थिति है? मतदान को लेकर लोग किस तरह से मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो तमाम रिएक्शंस इस बीच लोगों के सामने आए, उसमें लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि बिना किसी डर के, बिना किसी भय के लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए अमन, ये मोकामा विधानसभा जैसे ही दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और अनंत सिंह जेल गए, उसके बाद जो है पूरे देश दुनिया की निगाह, जितनी खबरें मोकामा से आ रही थी, पूरे देश दुनिया की निगाह जो है मोकामा विधानसभा पे चली गई। तो उसके लेकर चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं और कुल 8 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। हर एक बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले किया गया है, जिसके चलते जो है यहाँ भयमुक्त होकर लोग निकलने लगे हैं। कुल 342 बूथ बनाए गए हैं और 2,84,108 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और मोकामा विधानसभा से जो 2 प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह और बीना देवी, सूरजभान की पत्नी बीना देवी, इन दोनों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी, वहीं साथ ही कमलुद्दीन, आपसे समझने का यह भी प्रयास रहेगा, मोकामा की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए निकली है और साथ ही अभी जिस तरह का मतदान देखा जा रहा है, क्या इससे उम्मीद लगाई जाए किस तरह का मतदान देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसा कि मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूं, बड़ी तादाद में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। ये देखिए अमन, मोकामा में जो मुद्दे हैं, 20 साल से अनंत कुमार सिंह और उसके पहले उनके भाई, मतलब कहा जाए तो 20 साल से ज्यादा वक्तों से अनंत कुमार सिंह विधायक रहे, वो या उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनका कुनबा वही विधायक रहे। तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो है, कुछ विरोध भी है, कुछ समर्थन भी है, तमाम तरह की बातें हैं। मोकामा में विकास भी एक मुद्दा है, बदलाव भी एक मुद्दा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो 2 प्रत्याशी सीधे आमने सामने हैं, बीना देवी और अनंत सिंह। अब ऊंच किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जन स्वराज भी एक फैक्टर है। मोकामा विधानसभा में जन स्वराज के जो प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी, वो भी एक बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं। तो ये जो है दोनों की जो लड़ाई है, उसमें तीसरे एक प्रत्याशी है, वो जो है अलग तरह का रंग दिखा रहे हैं। अब पीयूष प्रियदर्शी किस जो है, उनका जो वोटर है, उनका जो वोट कास्ट है, वो कितना बढ़ेगा? अगर वो बढ़ता है तो उसके वो जो है अनंत सिंह के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब देखना होगा कि मोकामा विधानसभा की जनता
हालांकि विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 फैक्ट्रियां यहाँ बंद पड़ी हुई है, जिसको लेकर लोग जो है बातें करते हैं। तो मोकामा विधानसभा के जो लोग हैं वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे, और वोट मोकामा में शांतिपूर्ण मतदान जो है सुबह से ही 8 बजे से ही लोग लाइन में, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से पीछे जो है महिलाएं जो है लंबी कतार में सुबह से ही लाइन में लग चुकी हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूरी तैयारी है। जिस तरह की खबरें मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आ रही थी कि मोकामा जो है खूनी रंजिश का एक क्षेत्र बनेगा, लेकिन जिस तरीके से जो महिलाएं निकलने लगी हैं, जो लोग लंबे कतार देखे जा रहे हैं, हर एक बूथ पे जो है लंबी कतारें देखी जा रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो वोटर हैं काफी संख्या में जो है टर्न अप होंगे और दोनों में से किसकी जीत दिलाते हैं ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा कि जीत होगी किसकी होगी, हार किसकी होगी। लेकिन अभी फिलहाल मोकामा के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। जी अमन। और इसी बीच हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख संतोष राज पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद है। संतोष राज पांडे जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान, कई हॉट सीट्स और साथ ही जो उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा था कई सीटों पर तमाम तरह के विवाद भी फिलहाल नजर आ रहे हैं, चाहे वो ईवीएम खराब होने को लेकर हो, लेकिन कितना अहम रहने वाला ये पहले चरण का चुनाव? देखिए अमन जी, जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है, जितने भी मतदान केंद्र हैं, खासकर बिहार की हम बात करें तो 45,341 बूथों पर जिस तरीके से इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम हो, ईवीएम के लेकर जो है काफी अलर्टनेस की बात हो, ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इस बार भी, हालांकि पिछले बार के चुनाव में जिस तरीके से राज्य की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है उनकी भीड़ जो देखी गई थी, इस बार भी जो है जितने भी बूथ हैं वहां महिलाओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है और इस वोटिंग में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर रही हैं। और खासकर जिस तरीके से सरकार ने इस बार कम से कम 4.5 लाख सुरक्षा बलों की जो तैनाती की है सभी बूथों पे, तो सुरक्षा को लेकर काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं उनको कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, वे अपने मत का प्रयोग बेखौफ तरीके से कर सके। तो ये व्यवस्था पहली बार चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में की है कि जहां मतदाता जाए और बहुत इंतजार मतदाता को नहीं करना पड़े, बूथ पे लंबी लाइन की जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो व्यवस्था पहली बार दिख रही है। हालांकि सुबह से जो मतदान शुरू हुआ है, कहीं से ऐसी बाधा की खबरें नहीं पूरे बिहार में पहुंच रही है, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। और हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, खासकर सिमरी, बख्तियारपुर, मैसी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूरजगढ़, यहाँ शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। चूंकि चुनाव आयोग ने इस जिलों के सभी बूथों को संवेदनशील बूथ माना है, तो ये 5 बजे तक यहाँ मतदान होगी। बाकी जो जिले हैं, बाकी जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ शाम 6 बजे तक मतदान होने की सूचना है। तो कुल मिला के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकदम चौक चौबंद है और लोगों में एक उमंग है और उमंग के साथ मतदान केंद्रों पे उमड़ पड़ रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि शाम को बिहार में कितने फीसदी मतदान होती है। हालांकि ये जो आंकड़ा है मतदान का पिछले साल से अगर तुलना की जाए और जो भीड़ देखी जा रही है, बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी अमन। वही साथ ही संतोष राज पांडे जी, जैसा कि एक फैसला भी चुनाव आयोग की ओर से लिया गया था कि छठ के लगभग 1 हफ्ते बाद मतदान हो रहा है, तो ऐसे में पहले चरण के मतदान में किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है कि मतदान जो प्रतिशत है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई लोग जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, अलग अलग शहरों में काम करते हैं, वो भी मतदान करने के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में पहले चरण का मतदान चूंकि छठ के 1 हफ्ते लगभग बाद ही है, तो इसमें मतदान प्रतिशत के बढ़ने की कितनी ज्यादा संभावना है? जी देखिए, मुझे बहुत बेहतर सवाल आपने किया है। आपको याद होगा कि सरकार ने भी घोषणा की थी बिहार के लिए कि खासकर जो छठ व्रती लौटेंगे छठ के बाद, चुनाव के बाद, उनको जो है कंसेशन भी मिलेगा टिकट में। तो इसको लेके हालांकि जो भी यहाँ पहुंचे थे छठ पर्व मनाने के लिए, जो भी यहाँ लोग आए हुए थे, वे इंतजार जरूर किए हैं। हालांकि बहुत कुछ लोग पलायन कर गए, फिर से वो अपने निकल गए, जिन्हें छुट्टियां नहीं मिली वे अपने नौकरी पर लौट गए। लेकिन फिर भी एक आबादी जो है रुकी हुई थी इस चुनाव को लेके,
कि 6 को वोटिंग करके वो निकलेंगे, तो कहा जा सकता है कि अगर जो लोग रुके हुए थे, जो यहाँ दिल्ली या अन्य राज्यों से बिहार पहुंचे थे छठ पर्व मनाने के लिए, वो वोटिंग करके ही जाएंगे, तो कुछ प्रतिशत बढ़ने की संभावना जरूर है। अब इस शाम को ही में स्पष्ट हो पाएगा कि कितने फीसदी मतदान हुआ है, लेकिन जितने भी मतदान केंद्रों का मैंने सुबह से दौरा किया, वहां लोगों की काफी भीड़ है और लंबी लाइन लगी हुई है। तो देख के नजारा स्पष्ट लग रहा है कि लोगों में जागरूकता है और अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए वो तैयार भी हैं और बूथ पे पहुंचे हुए हैं। तो एक चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसका जो है सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है कि सभी जितने भी मतदान केंद्र हैं तो वहां मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जी अमन। वही संतोष राज पांडे जी, महिला वोटर्स की जो भूमिका है वो कितनी निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि जैसा कि देखा भी जाता है नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन प्राप्त होता है और जिस तरह की उनकी योजनाएं भी पूर्व में रही हैं उन्हें समर्थन मिलता नजर आता है। लेकिन इस चुनाव में महिला वोटर्स कितना अहम फैक्टर साबित होने वाले हैं, कितनी निर्णायक भूमिका महिला वोटर्स की इस बार रहने वाली है? देखिए अमन, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का ये वोट बैंक है। शुरू से ही मैं इस बात की चर्चा जरूर की जाती रही कि बिहार की महिलाओं को लेकर वो काफी सजग हैं और बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने काम भी किया है, नौकरी रोजगार भी दिया है। तो एक उनका वोट बैंक माना जाता रहा है। और दूसरी तरफ राजद भी इस वोट बैंक में जो है सेध लगाने की कोशिश की है। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं उसने की है कि उसकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को इतने फायदे होंगे, महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। तो कुल मिला के जितने भी राजनीतिक दल हैं, महिला वोट बैंक पर उनकी नजर पहले से ही लगी हुई है। अब महिलाओं की जो आबादी है और जिस तरीके से बूथ पे दिखाई पड़ रही है वोटिंग के लिए, तो ये तो तय है कि जो भी निर्णय होगा, जो भी 14 तारीख को निर्णय आएगा, उसमें इनकी अहम भूमिका होगी, इसमें से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सच है कि जो सरकार बनने वाली है उनमें इनकी हिस्सेदारी होगी और यही कारण है कि ये इतने सजग हैं कि वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच चुकी हैं और सुबह से लाइन में लगी हुई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो ये तय माना जा रहा है कि जो भी सरकार, जो भी नई सरकार बनने वाली है, उसमें उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी अमन। वही संतोष राज पांडे जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को बधाई दी है और साफ तौर पर युवा शक्ति की बात भी इस दौरान वो कहते हुए नजर आए। जो युवा वोटर्स हैं उनकी कितनी अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी कई रहने वाले हैं और युवा वोटर्स के अपने अलग मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में युवा वोटर्स कितनी अहम भूमिका, कितनी निर्णायक भूमिका इस बार चुनाव में निभाने वाले हैं? जी देखिए अमन जी, 18 से 34 वर्ष के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 2 करोड़ से ऊपर है और इनकी एक निर्णायक भूमिका है। और इस चुनाव में एक काफी एक्टिव भी दिख रहे थे, चाहे जिसका भी चुनावी सभा हो वहां इनकी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिख रही थी। तो ये माना जा रहा है कि इस जो वोट हो रहा है इसमें इनकी भी निर्णायक भूमिका होगी और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, तेजस्वी यादव भी जो है लगातार चोट करते रहे हैं और उन्होंने जो नौकरी का ऐलान किया कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, घर घर सॉरी 1-1 लोगों को हम नौकरी देंगे, उसमें तेजस्वी यादव ने भी इस युवा वर्ग को टारगेट किया हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इनकी भी एक अहम योगदान है, चूंकि इनकी संख्या जो है 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है। तो और ये एक्टिव वोटर हैं, ये वोट करेंगे ही करेंगे, चूंकि वोट करने को लेकर इनमें काफी उत्साह भी है। तो एक इनकी निर्णायक भूमिका देखने को मिल रही है। तो आधी आबादी के साथ साथ ये भी जो है वहां बूथ पे जो है सुबह से मतदान केंद्रों पे इन्हें भी देखा जा रहा है। जो युवा वर्ग है वो काफी एक्टिव है और सबसे बड़ी बात है कि अपनी वोट को लेके कभी इन्होंने जो है अपना पत्ता नहीं खोला है और काफी चुप्पी के साथ, इन्हें साइलेंट वोटर कहा जा रहा है।
अब देखना जरूर है, दिलचस्प होगा कि आज ये कहाँ मतदान करते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं, तो 14 को से पता लगेगा। बिल्कुल संतोष राज पांडे जी, यहां पर देखना यही होगा कि कितनी अहम भूमिका युवा वोटर्स निभाते हैं। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर जनता टीवी की महा कवरेज जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता टीवी।